प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता में कहा है कि उत्तर प्रदेश बीमारी से विकास की ओर अग्रसर है और नागरिकों को राहत मिल रही है। सरकार जन जन के सपनों को साकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले की चुनौतियां किसी से छिपी नहीं हैं। उन्होंने सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है। डबल इंजन सरकार में 56 लाख से अधिक नागरिकों को पक्के मकान, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 2.62 करोड़ परिवारों को शौचालय और 2.37 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त 95 लाख से अधिक जनधन खाते खुले हैं और 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना है। लोगों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर भी मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, 70 साल में पहली बार है कि जनता की सरकार जनता के द्वार है और जनता को जो हम लोगों ने वादा किया था वो 8 साल बेमिसाल है। 8 साल बेमिसाल इसलिए कि जो हम 70 साल जो दंश झेला था प्रदेश ने, उससे हम बाहर आ गए हैं और जनता को जो हमने बड़े जो उनको दर्द थे, पहला तो माफिया थे, उससे मुक्ति मिल गई। शांति जो जितना माफिया दहशतगर्द थे, जितने अपराधी थे वो इनकी ज़मीन कब्जा करते थे, ठेका कब्जा करते थे, लोग जान माल का एकदम जिसे चाहते थे उन्हें जिस तरीके से चाहते थे। एक तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश जो है माफियाओं का प्रदेश हो गया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के नाम से एक तरीके से वो राजनीति को भी प्रभावित करते थे, विकास को भी प्रभावित, उससे मुक्ति मिल गई। जिस माफिया को जहाँ जाना था, ऊपर जाना तो उतर गया, जेल जाना था जेल गया, प्रदेश से बाहर जाना पड़ा। दूसरा, हम लोगों ने जो एक था कि जो पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं, 100 रुपये अगर भेजते तो 15 पहुँचता पब्लिक के पास और वो हम जो है उसके वजह से 85-20 में खा जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के उस विजन को, माननीय मुख्यमंत्री के मिशन बनाया और हम लोगों ने सेवा का अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में डीबीटी के माध्यम से सीधे जो भी योजनाओं का लाभ है वो सीधे लोगों को, चाहे किसानों को अब तक पिछली सरकारों ने कुछ नहीं दिया था, किसान सम्मान निधि दी गई हमारे लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जन आरोग्य के माध्यम से। हम तो डॉक्टर हैं ना, कैसे गरीब का बेटा अगर बड़ा रोग हो जाता था गरीब आदमी को, और जैसे डॉक्टर लिखता था कि आप जाओ बड़े अस्पताल में, आप इतना रुपये लगेगा, वो बेहोश हो जाता था। लेकिन आज 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 9 करोड़ लोगों को इलाज की व्यवस्था की थी। आज के दिन जो बचे कुचे थे, मछुआरे ज़्यादा बचे थे, उनके लिए नहीं था, तो आयुष्मान भारत कार्ड जिन मछुआरों के पास नहीं है उनको भी व्यवस्था कर दिया कि 5 लाख रुपए तक का जाके जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है जिस अस्पताल में, वहीं जाओ तुम भी। 19-14 गंभीर रोगों के हैं, अब बाकी कोई रोग हो भर्ती हो जाओ, 7 दिन जाके इलाज ले लो, 5 लाख रुपये हमसे ले लो। उनके लिए शिक्षा नहीं था, शिक्षा ही शेरनी की दूध है, शिक्षा से ही समस्याओं का समाधान होना, शिक्षा ही एक जो है उनकी गरीबी के ताल खत्म करने का एक हथियार है। आज के दिन में निषादों के बच्चों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल में इंटर है, हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000 है, उससे ऊपर है तो ये तो 30,000, उससे 50,000, जो उसके पास 2 लाख का कमाया होगा। ऐसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का था, उसमें आप देखे होंगे, उसमें भी निषादों के बच्चों के अलग से 1 लाख रुपए का किया है। ये तमाम तरीके के योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश, ये गोरखपुर आप देखे होंगे, यहाँ जहाँ खड़े हैं रामगढ़ में खाली मछली मारा जाता था उस समय, वो भी बेचारे मछुआरे मछली में जब तक जलकुंभी से भरा हुआ था और लोग जाते नाक बंद कर से इधर उधर। अब देख लो कैसे शाम को आते हैं लोग, आनंद उठाते हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। और इस उत्तर प्रदेश कैसा प्रदेश हुआ है, और विशेषकर गोरखपुर में आपने देखा होगा बहुत कुछ हुआ है। आपने कोई ऐसा कहाँ चले गए, यहाँ आप देखे होंगे कि गैंगवार होता था, मतलब ठेका लिया, अगर ये पिडौरी का ठेका हुआ तो बेचारा जो एक्सचेंज होता तो भाग जाता था, क्या भैया हमें जान कैसे बचेगी, वो ट्रांसफ़र करा के भाग जाता था, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी जान बचाए। और रेलवे का ठेका होता था, कैसे लोग बिहार से आते थे, यहाँ से आते थे, लेकिन आज हमारी सरकार ने सब पर रोक
लगा के खत्म कर दिया। आज सभी लोग आराम से जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही सड़कें का जाल बिछ गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, रोडवेज अस्पताल हो गया। आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास रोजगार के बहुत संकट थे, पहचान के संकट थे। आज अर्थव्यवस्था चौपट थी, आप तो सब लोग जानते ही हैं। अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है। गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र वगैरह की व्यवस्था अर्थव्यवस्था एक नंबर होने के नाते हम वहाँ कमाने जाते हैं। लेकिन अब हमको लगता है कि हम अर्थव्यवस्था में एक नंबर पर कुछ समय बाद आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोग आएंगे और वहाँ उत्तर प्रदेश में हम उनको अवसर देंगे।